इस गर्मी के मौसम में पानी को ठंडा करने का सबसे तेज़ तरीन तरीका, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही मुनफरिद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोगों की लाइफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से नमकदानी को लेकर। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के सीज़न में या बरसात के सीज़न में हमारा जो नमक होता है उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं या फिर नमकदानी के अंदर नमक जम जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने इस तरीके से 2-3 कच्चे चने लेने हैं और उसको आप लोगों ने इस तरीके से नमकदानी के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की नमक के अंदर जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप ये है, आप लोगों ने इस तरीके से अखबार को लेना है और अखबार को इस तरीके से 2 पीसेस के अंदर काट लेना है। तो अक्सर हमारे घर में अखबार मौजूद है, तो आप लोगों का आज मैं उसका बहुत ही मुनफरिद इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक अखबार का टुकड़ा काट लिया। अब आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो पानी को स्प्रे करना है। पानी को स्प्रे करने के बाद आप लोगों ने जो है वो सिरका जो है उसका इसके ऊपर इस तरीके से छिड़काव करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो हम लोगों ने दूसरा अखबार का टुकड़ा काटा था वो आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस अखबार को आस्ता से फोल्ड करना है और इस तरीके से एक रोल अप जो है वो गोल सा बॉल बना लेना है। अब आप लोगों ने इस तरीके से उसको किसी भी प्लेट के अंदर रखना है और फ्रिज के अंदर रखना है। इससे क्या होगा कि जो फ्रिज के अंदर अदरक लहसुन की स्मेल है या फिर खाने की स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी। 15-20 मिनट के बाद इसको निकाल दीजिएगा और आप लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने ली है एक प्लास्टिक की बोतल, और इस तरह की बोतल तो हर घर में मौजूद होती है। इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से जो पॉलीथीन के बैग हमारे घर में मौजूद होते हैं उनको इस तरीके से आप लोगों ने एडजस्ट करते जाना है। तो यह मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल हैक बताने वाली हूँ। तो जितने भी आप लोगों के घर में पॉलीथीन के इस तरीके से बैग पड़े हुए हैं आप लोगों ने सारे के सारे जो है इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल को अंदर से निकाल देना है और इसे यूँ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आप लोगों के घर में कोई भी टिश्यू रैक पड़ा हुआ है या फिर टिश्यू का डिब्बा पड़ा हुआ है उसके अंदर आप लोगों ने इसको डाल देना है और इसको आप लोग जो है किचन में एक साइड पे रख सकते हो। और जब आप लोग चाहें यहाँ से एक पॉलीथीन का बैग निकालें और इसका इस्तेमाल करें। और अक्सर जब हम लोग को जरूरत पड़ी होती है तो हम लोग को ये मिलते नहीं हैं और इस तरीके से आप लोग इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया एक बैंगल और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी पिन थी। इन सारी सेफ्टी पिन को इस तरीके से मैं बैंगल के अंदर जो है वो एडजस्ट कर दूंगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जितनी भी सेफ्टी पिन है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज रहेंगी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के घर में अक्सर इस तरीके से पेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको फेंक देते हैं। आप लोगों ने उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। मैं आप लोगों को इसका बहुत ही अमेजिंग जो है और यूज़फुल हैक बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से जो है ना वो एक डबल टेप लेनी है और डबल टेप को आप लोगों ने काट लेनी है। अब आप लोगों ने डबल टेप को जो है ना स्ट्रिप्स के अंदर काटना है यूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो है ना एक डबल टेप की स्ट्रिप्स काटी है और उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है वो पेंसिल की बैक साइड के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अब मैं जो है एक और जो है वो स्ट्रिप काट रही हूँ और उसको भी मैं जो है ना वो पेंसिल की बैक साइड पर लगा दूँगी। आप लोगों के घर में जितनी भी ख़त्म हुई पेंसिलें आप सबके साथ यही काम कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारी अलमारी के अंदर वाली साइड होती है ना वहाँ पे आप लोगों ने जो है ना इनको यूँ करके जो है ना वो एडजस्ट कर देना है। और ये हमारे पास जो है ना बहुत ही अमेजिंग से हैंगिंग जो है वो स्टैंड बन जाएंगे और इसके अंदर आप लोग अपने मास्क को या फिर जो हम लोग ने अभी बैंगल बनाई है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अलमारी का जो दरवाज़ा है उसके अंदर वाली साइड को भी एज अलमीरा के तौर पर एज ऑर्गेनाइजर जो है वो यूज़ कर सकते हो। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। जब लहसुन का पेस्ट खत्म हो जाता है और हम लोगों को उसकी ज़रूरत होती है तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशानी होना। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया एक कद्दूकस और उसके बाद जो है मैंने जो है वो लहसुन लिया और लहसुन को आप लोगों ने इस तरीके से छोटे छोटे जवों के अंदर जो है वो अलग नहीं करना है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर रब करना है। तो जो ही हम लोग जो है ना कद्दूकस के ऊपर इसको रब करेंगे तो जो लहसुन के ऊपर वाले छिलके होंगे वो सारे के सारे जो है वो अलहदा हो जाएंगे। और ये काम आप लोगों ने सिर्फ जो है वो कुछ सेकंड के लिए करना है और आप लोग रिजल्ट देखोगे कि जो लहसुन के ऊपर जितने भी छिलके होंगे वो सबके सब अलहदा हो जाएंगे और काफ़ी हद तक जो है ना आप लोगों का लहसुन जो है वो छिलके रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और तेज़ तरीन तरीका है। अगर आप लोगों ने फ़ौरन आप लोगों को लहसुन की ज़रूरत है तो आप लोग ये काम करें और इससे काफ़ी हद तक जो है वो लहसुन छिलके रेडी होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से इसको रब किया और काफ़ी ज़्यादा जो लहसुन के जवे हैं उनके ऊपर से छिलका उतर चुका है। आप लोग इसको जल्दी से जो है ना वो ग्राइंड करके अपनी हांडिया के अंदर डाल सकते हैं और आप लोगों को कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अक्सर जब देसी लहसुन हो तो तब उसको छीलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे पास देसी ही लहसुन था और मैंने जो है ना बहुत आसानी से इसको छील लिया है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरीके से जो खाली डिब्बे होते हैं चाहे वो पत्ती का हो या फिर इस तरीके से चाट मसाले का हो या फिर जो हम लोग मसाला ज़्यादा यूज़ करें उनका डिब्बा हो या फिर जो आप लोगों के पास ख़त्म हुई माचिस होती है उसका डिब्बा हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से डिब्बे को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। और यहाँ पे देखें इस तरीके से मैं जो है ना इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी और इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना आप लोगों के घर में कोई भी डिब्बा है आप लोगों ने नहीं फेंकना है और आप लोगों ने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल इस्तेमाल जो है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखें जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो कर लिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कोई सा भी आप
आप लोगों ने खाली डिब्बा जो आप लोगों के घर में मौजूद होता है या फिर आप लोगों के किचन में हमेशा पड़ा हुआ होता है, आप लोगों ने उसको अच्छे से साफ़ करके ये जितने भी हम लोगों ने पीसेस किए ना सारे के सारे इस डिब्बे के अंदर डाल देने हैं। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होगा कि अक्सर औक़ात जब भी हम लोग जो है खाना बना रहे होते हैं या तो माचिस ख़त्म हो जाती है या लाइटर जल नहीं रहा होता है और आप लोगों ने क्या करना है, और एक साइड के ऊपर जो है ना आप हमारा जो चूल्हा होता है वो ऑन होता है, तो समझ नहीं चाह रही होती कि किस तरीके से हम लोग दूसरे वाले चूल्हे को ऑन करें। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना एक स्ट्रिप लेनी है और इस तरीके से आसानी से दूसरे वाला जो चूल्हा है उसको ऑन कर लेना है। और अक्सर हम लोगों ने जब इस तरीके से ऑन करना होता है, हम लोगों को कोई गद्दा वगैरह भी नहीं मिल रहा होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप है इस तरीके से जूते के डिब्बे को लेकर। तो अक्सर हम लोग जूतों के जो डिब्बे होते हैं ना उनको फेंक देखते हैं, इनका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो अक्सर जब भी हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो जितना भी किचन का कूड़ा कचरा होता है वो सारा का सारा हम लोगों को बाहर डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से डिब्बे की एक साइड के ऊपर आप लोगों ने कटिंग बोर्ड को रख देना है और जो भी सब्जियां वगैरह आप लोग कट कर रहे हो उसके जो छिलके हैं आप लोग आसानी से जो है ना इसके अंदर फेंक सकते हो उस डिब्बे के अंदर। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और इस तरीके से आप लोगों ने लहसुन जो है उसको अलग अलग नहीं करना है। और उसके बाद इस तरीके से हमारे घर में जो घोटना मौजूद होता है ना, आप लोगों ने जो है ना अच्छे से लहसुन के ऊपर इस तरीके से 2-3 दफ़ा उसको जो है ना मारना है। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि जो लहसुन के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से हम लोगों ने लहसुन को छीलना होता है, हमारे नेल बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, वो काफ़ी हद तक उतर चुका होगा। बस आप लोग बहुत आसानी से जो है ना उसको छील लोगे और इस तरीके से आप लोगों के नेल्स वगैरह भी दर्द नहीं करेंगे। तो आप लोग ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आप लोगों का लहसुन बहुत आसानी से जो है वो छीला जाएगा। और यहाँ पे आप लोग वीडियो भी देख सकते हो कि मैंने जो है ना कितनी आसानी से लहसुन जो है उसको छील लिया है। आई होप ये टिप आप लोगों को यूज़फुल होगी। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग टिप शेयर करने जा रही हूँ। तो अक्सर हम लोगों के घर में जब मेहमान आ रहे होते हैं या फिर आप लोगों ने स्कूल में बच्चों को इस तरीके से पानी की बोतल जो है वो देनी होती हैं, तो किस तरीके से हम लोग बहुत कम टाइम में पानी को ठंडा कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वही टिप जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक पानी की बोतल लिया और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से जो है ना वो छिड़काव कर दिया है पानी का। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो नमक है उसका भी छिड़काव कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि टिश्यू पेपर लेना है और अगर आप लोगों के पास टिश्यू पेपर मौजूद है तो वेल एंड गुड है। अगर टिश्यू पेपर मौजूद नहीं है तो आप लोगों के घर में कोई भी मखमल का कपड़ा होगा ना, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उन्हें उसको थोड़ा सा गीला करके इस तरीके से जो है ना वो बोतल के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से जो है वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास टिश्यू पेपर है ना उनको हम लोग अच्छे से जो है ना वो बोतल के ऊपर कवर कर देंगे। और आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने बोतल को टिश्यू पेपर की मदद से बहुत अच्छे से जो है वो कवर करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से थोड़ा सा जो है ना आप लोगों ने जहाँ जहाँ से टिश्यू पेपर थोड़ा जो है वो खुश्क है, आप लोगों ने वहाँ से थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करके उसको हल्का हल्का सा जो है वो गीला कर देना है। यहाँ पे आप लोग बोतल की कंडीशन देख सकते हो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो फ्रीज़र है उसके अंदर आप लोगों ने 5 मिनट के लिए बोतल को जो है ना वो रख देना है। और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का पानी जो है वो 5 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर देखें, मैंने इसको 5 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लिया। अब उसके ऊपर जितना भी हम लोगों ने टिश्यू पेपर लगाया था ना वो सारा का सारा हम लोग इस तरीके से उतार लेंगे। और अब आप लोग जो है ना वो रिजल्ट भी देख सकते हो कि हमारा जितना भी पानी था बोतल के अंदर वो कितने जल्दी जो है वो ठंडा हो गया। यहाँ पे आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हो कि हमारी बोतल के अंदर पानी जो है वो कितने अच्छे से ठंडा हो चुका है। और जब हमारी बोतल के अंदर पानी ठंडा हो चुका होता है तो यहाँ बाहर की तरफ भी आप लोगों को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। और रिजल्ट आप लोगों के सामने। आप लोग इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आप लोगों को आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।